हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेड इजी। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग की एक सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ जो है वो 30 दिन की रहेगी एंड दिस इज़ डे फर्स्ट। और हर दिन मैं आपको एक नई सिचुएशन बताऊंगा कि किस तरह से आपको इंग्लिश में बात करनी है। सो आज की जो सिचुएशन है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट आवर हैबिट्स। अगर आप लोगों को अपनी हैबिट्स के बारे में बात करनी है इंग्लिश में तो कैसे करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको दोनों हैबिट्स बताऊंगा, प्रेजेंट हैबिट एंड पास्ट हैबिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट एंड पास्ट हैबिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट हैबिट के बारे में। तो मान लीजिए आपको अपनी हैबिट बतानी है, लाइक मुझे वीडियो बनाने की आदत है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है, मुझे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की आदत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वी नीड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई इंसान हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। उसके बाद वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम। अब ये तीनों एक साथ यूज नहीं करने हैं, इनमें से कोई एक यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई नाम है तो इज यूज करिए। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, एम यूज करिए। और अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू या फिर दे तो आर यूज करिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है यूज टू। इसे आप यूज करेंगे जब आप बात करेंगे आपकी प्रेजेंट हैबिट के बारे में, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का सिंपल सा मतलब है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। स्पीक में स्पीकिंग कर दीजिए, डांस डांसिंग, सिंग सिंगिंग। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंट हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए तो सेंटेंसेस देख लेते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया हुआ है और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट आई, एम, यूज टू, फोर्थ फॉर्म टीचिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं। सी इज यूज टू यूजिंग मोबाइल अ लॉट, उससे बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करने की आदत है, ठीक है। एक और बनाते हैं। वी आर यूज टू लर्निंग इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की आदत है। एक और बनाते हैं। चिल्ड्रन आर यूज टू प्लेइंग गेम्स, बच्चों को गेम्स खेलने की आदत है। तो इस तरह से आप लोग अपनी प्रेजेंट हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, बड़ा आसान है। नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। लाइक आई एम नॉट यूज टू वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट यूज टू कुकिंग, मुझे खाना बनाने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू ईटिंग फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स खाने की आदत नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंट हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाइएगा और कमेंट करिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हमारी पास्ट हैबिट के बारे में। सपोज हम लोग कुछ ऐसा बात करना चाहते हैं जो लाइक हम पहले करते थे बट अब नहीं करते। मैं पतंग उड़ाया करता था जब मैं छोटा था, हालांकि मैं नहीं उड़ाता था। मैं गिटार बजाया करता था या फिर मुझे गिटार बजाने की आदत थी। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बनाने हैं जहां पर हम लोग बात करते हैं अबाउट आवर पास्ट हैबिट्स जो कि पास्ट में थी अब नहीं है, बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट, यूज टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे भी हैं। सी यूज टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या है, वो क्रिकेट खेलती थी। हिंदी में या तो आप बोल दो क्रिकेट खेलती थी या फिर आप बोल सकते हैं क्रिकेट खेला करती थी। सी यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसका मतलब है अब नहीं खेलती है। आई यूज टू वॉच टीवी अ लॉट, मैं टीवी बहुत ज़्यादा टीवी देखा करता था। इसका मतलब है अब नहीं देखता हूँ, अब मैं लैपटॉप पे कुछ देख लेता हूँ, ठीक है। वी यूज टू गो टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन समर वेकेशंस, हम समर वेकेशंस में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाया करते थे। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो हम पहले किया करते थे बट अब नहीं कर रहे हैं, है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट्स और वी यूज टू डू समथिंग रिपीटेडली इन पास्ट। ही यूज टू टीच अस योगा,
वो हमें योगा सिखाया करता था या सिखाया करते थे, हालांकि अब नहीं सिखा रहे। तो जब भी आप अपनी पास्ट हैबिट की बात करना चाहेंगे, आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स फॉलो करने। हालांकि नेगेटिव थोड़ा सा अलग है। नेगेटिव में अगर आप देखेंगे तो डिड नॉट यूज़ करिएगा, बट वहाँ पे सिर्फ यूज़ यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करिएगा। लाइक इफ़ आई से कि आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था या फिर मुझे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी। इफ़ आई से आई यूज़ टू रीड बुक्स अ लॉट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ा करता था, हालांकि अब नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि भाई मुझे बुक्स पढ़ने की आदत है, इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रेजेंट हैबिट, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम यूज टू रीडिंग बुक्स। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्रेजेंट और पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये था डे फर्स्ट, जहाँ पे हमने बात की अबाउट आर हैबिट्स। इस तरह की जो वीडियोस हैं वो मैं रोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा और 30 दिन तक हम लोग ये सीरीज़ को चलाएंगे और हर दिन मैं आपको एक नई सिचुएशन बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, ठीक है। तो अगर आप विद इन 30 डेज अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे वीडियोस पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।